यहाँ मैंने देखा एक राजनेता आ रहा है, घुटने बराबर पानी है और वो ट्यूब लेके ऐसे सो रहा है और बोल रहा है कि मैं और मेरे कार्यकर्ता ये कर रहे वो कर। नेवर। हमने 1969 में हमारे मच्छो होनारी देखी, उसके बाद भी आज तक मोरबी नगर पालिका के बाद एक भी बोर्ड ऐसी नहीं है जो चलने लायक हो। नीचे दिख रहे हो सारे मेरे लड़के हो, ये मैं हूँ और पूरी की पूरी मेरी टीम है। जो हमने सोचा अपनी जान दे के हम 10 लोगों की जान क्यों ना बचाए। हमें फौज में यही सिखाने को मिला था। जिंदा लोगों को ना एनडीआरएफ ने निकाला था ना किसी और टीम ने निकाला था, उनको सिविलियन ने निकाला था। सारी न्यूज़ चैनल में हमें दुख हो रहा है कि जो मेरी टीम ने कार्य किया उसी को कोई नहीं देख रहा। जब कोई हादसा होता है तो कई जानें जाती हैं, लेकिन उन त्रासदी के बीच, उस हादसों के बीच कुछ कहानियाँ होती हैं जो ज़िंदा होती हैं, जो ज़िंदगी की दास्तां बताती हैं, जो जिंदाबाद होने की, मानवता के होने की कहानियाँ भी बताती हैं। ऐसी ही कहानी हमें यहाँ मोरबी में मिली जब ये मच्छू नदी के ऊपर बना ये झूले वाला पुल टूटा। तो हमें ये कुछ नौजवान मिले जिनका वीडियो कल वायरल हुआ, हमने देखा उसको वीडियो को, तो हमारी नज़र पड़ी और हमने कहा इनसे हम बात करनी चाहिए। पहले तो आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए कि आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खांबड़िया जिग्नेश है और मैं आर्मी से रिटायर हूँ 2020 से डिसेबिलिटी होने के कारण। तो अभी मैं आर्मी से रिटायर हो गया, लेकिन देश का जज्बा या देश सेवा का जज्बा नहीं छोड़ा। यहाँ पे भी मैं सबको फ्री में आर्मी ट्रेनिंग मुहैया कराता हूँ। मेरे पास 30 से ज़्यादा लड़के थे, लेकिन कल अभी भर्ती शुरू हो गई तो आधे लड़के चले गए भर्ती में दौड़ क्या मार। हुआ कल? कल जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमारा रूटीन टाइम है डेली यहाँ से रनिंग करके जाना उस मयूर पुल से, हमने देखा कि लोगों की भीड़ें देख रही है। जब मेरी नज़र पुल पे पड़ी तो पुल आधा टूटा हुआ था और कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे। और मैंने अपने लड़कों को बोला कि जितना जल्दी पहुँचेंगे उतनी जान ज़्यादा बचाएंगे। हम 4 से 5 मिनट में दौड़ के यहाँ आ गए और जो भी मेरे लड़कों को तैरने जानते थे उन सबको मैंने पानी में उतार दिया और जो बाकी नहीं तैरना जानते थे उन सबको मैंने रस्सी के सहारे बोला कि आप ऊपर से रस्सी फेंके, जो बंदे नीचे है उसे हम बचाएंगे। फिर मैंने और अपने लड़कों ने अपने हाथ से बहुत सी ज़िंदगियां बचाई। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे और बुजुर्ग भी थे। कम से कम 50 से लेके 100 लोग हमने निकाले। जो सामने वाली संस्था आप जैसे देख सकते हो। कहाँ से आपने रस्सी फेंका था? वो जो अभी जो दिख रहे हैं जहाँ पे लोग, वहाँ से रस्सी फेंकी और अभी वो काट दिया ब्रिज, वहाँ से आधा ब्रिज लटक रहा था। उसमें हम ही थे जो अपनी जान जोखिम में डाल के और लोगों को बचाया। हमने सोचा। आपका एक कोई वीडियो था, दिखा रहे थे आप, वो कौन सा वीडियो? मेरे पास वीडियो है, जैसे कि ये वीडियो आप अभी देख सकते हैं लाइव। इसमें मैं और मेरी टीम है, जो नीचे दिख रही हो सारे मेरे लड़के हो, ये मैं हूँ और पूरी की पूरी मेरी टीम है। जो हमने सोचा अपनी जान दे के हम 10 लोगों की जान क्यों ना बचाए। हमें फौज में यही सिखाने को मिला था कि अगर 10 जान बचती है एक जान जाने के लिए तो देनी चाहिए। तो हमने बोला कि आज अपनी जान पे खेल के हम अपने दूसरे साथियों के बचाएंगे। जो अपने देश सेवा के लिए हम जाने वाले हैं, तो अभी से क्यों ना हम देश ये रात में वीडियो आपका टीवी पे भी चल रहा था। ये कुछ टीवी चैनल पे ये आप लोगों की टीम है? हाँ, ये मेरी टीम है पूरी की पूरी आर्मी की। ये वो जो नदी का हिस्सा वो लटक रहा है। ये अभी वो मलबा निकाल करके ऊपर पीछे रख दिया गया है। हमने उसका वीडियो देखा, उसको काट करके हटा दिया गया। तो वो सब लोग उधर गिरे हुए थे। हाँ, उधर हमने कम से कम 100-150 जाने बचाई। उधर का पूरा ब्रिज के उस साइड जितने भी और भी कैजुअलिटी हो सकती थी। हाँ, और भी जैसे हमने, आप देख सकते हो मेरे पास और एक वीडियो है जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जो हमने आंटी या बच्चे को निकाला, वो बच्चे अगर टाइम से नहीं निकाला जाता तो पानी के हादसे के शिकार हो सकते थे। तो हमने उसको बचा लिया बहुत जल्द अपने ओर से कोशिश करके। और यहाँ मोरबी तंत्र के पास कोई ऐसी बोर्ड नहीं थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। मैं इसमें बता रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी और पीपल, जल्दी से जल्दी बोर्ड भेजे, क्योंकि वहाँ एक आंटी थी जो पूरी की। आप इसको फ़ोन को सीधा कर दो, फ़ोन को आप ऐसे करो, सीधा करो फ़ोन। ये हाँ, ये जैसे मैं हूँ, मैं बहुत बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द जाहिर लोग आए और एक बोर्ड दे, क्योंकि वहाँ से बहुत से आंटी थे। ये देखिए, ये इनका वीडियो है। हाथ पे टूटा हुआ था उन लोगों का। अच्छा, आप ये गुजराती में बोल रहे हो? हाँ, मैं इस वीडियो में ये आपने फेसबुक पे लाइव करके जो है, नहीं, और दूसरे ने डाला। अच्छा, दूसरे किसी ने, चैनल वाला है वो, किसी चैनल वाले ने लाइव किया है और वहाँ से आप जो है, ये उस समय की भीड़ थी। हाँ, उस समय की भीड़ थी जो सिर्फ वीडियो बनाने में भी चल रही थी।
वो अभी अभी आएगा, अभी ये आएगी। इस ये आंटी आप को लोग ये उस लेकर पे जाल पे गए थे? हाँ, इस जाल से मैंने इस आंटी को पकड़ के, जैसे बंदर अपने बच्चे को बचाता है उसी तरह इस आंटी को लेके आ रहा हूँ। उसके पीछे बच्चा है 10 साल का कम से कम, उसको भी लेके आया। और फिर मैंने बोला कि जल्द से जल्द एक बोल्ट मंगवाओ। नीचे एक आंटी थी जिसका हाथ टूटा हुआ था, जो उसे चढ़ नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने अपनी कोशिश से उसे लाइफ जैकेट के सहारे आगे भेजा हाँ। और उनको कहा कि जल्द से जल्द आप आए। ये तब तक तो पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले थे लेकिन बाहर थे। ये बच्चा है जैसे, अच्छा, आप नीचे थे? हाँ ये ये हम अभी हैं। आप आए हो? अभी आए, हमने ही ये निकाला। अभी जो है इनका वीडियो है कि ये अभी ये इन्होंने जो है बच्चों को बच्चा- निकाला ये, और ये नीचे उतरे हुए थे। हाँ। अभी आप वीडियो के अगले फ्रेम में देखेंगे। क्या नाम बताया आपने? अब मेरा नाम खांबड़िया जिग्नेश है। जिग्नेश जो है वो अब निकलते हैं, और ये अभी यहाँ पर आकर के, बात करते हैं कि जहाँ हाँ, को लोगों ये को- जिग्नेश મોરબી નગરપાલિકા રાજકોટ નગરપાલિકા જે પણ મારો અવાજ સાંભળે પ્લીઝ અમે 20 કિલોમીટર રનિંગ કરીને આવી આર્મીનું તોય છતાં અહીંયા નીચે અમારી જાન જોખમ રાખી અહીંયા ઓલરેડી એક આંટી છે જેના હાથ પગ ભાંગી ગયા પ્લીઝ હેલ્પ મી એક બોટ મોકલો નીચે તમે ये 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 जब उस नदी में कूदे हुए थे तो उस समय आप हेल्प मांग रहे हो कि बोट चाहिए हमें। बोट से मोरबी और आपके पास नगरपालिका- बोट नहीं थी? मोरबी नगर पालिका के पास एक भी बोर्ड नहीं है, जिसके कारण कुछ जाने और भी गई जो पहले बच सकती थी बोट के कारण। क्योंकि जब यहाँ आए हम ऑलरेडी 100 से 150 लोग वहाँ थे और 100 से 150 लोग इधर थे। इधर किनारा है तो आसानी से इधर लोगों को हम ला सकते थे, लेकिन उधर बहुत बड़ी दीवार है, आप देख सकते हैं जैसे। हाँ। तो वहाँ से लाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने तो अपने आप इसी पे चढ़ रहे थे ना, यहीं पे जो वो बना हुआ पूरा, था? हाँ वो, और ये आपके साथी थे? हाँ ये मेरे साथी है सब। जैसे आप आपका क्या नाम है? मेरा नाम दरिया रोहित मेलजी भाई है। रोहित, आप क्या हुआ था? आप इनके साथ थे तो आप भी नीचे गए थे हाँ, पानी में? हम सामने पाड़ा पुल से रनिंग करके आ रहे थे, तो सर ने हमने देखा कि ये पाड़ा पुल है जो ये झूलता पुल। हम भी 5 बजे यहाँ घूमने के लिए आए थे, मैं मेरा और दोस्त। तो हम रनिंग करके आ रहे थे तो सर ने बोला कि ये झूलता पुल ये नीचे क्यों ऐसे फड़ा है। तो सर ने बोला कि आवाज़ आ रही थी इधर से, जो बंदे गिर गए, औरतें गिर गई, बच्चों की आवाज़ आ रही थी। तो सर ने बोला कि टूट गया है। तो सर ने बोला कि स्प्रिंट मारो, जल्दी जितने बच पाए उतने बचाओ, जितने को तैरना आता है। प्रिंट माने मतलब तेजी से नहीं, दौड़ो। तेजी से दौड़ो। तो हम तेजी से दौड़ के आए और सीधा इधर जो कहाँ, कितनी दूर से दौड़ते हाँ, हैं? हम सामने वो आदिपुर में थे। अच्छा, उस वाले पुल पे थे? 1.5 किलोमीटर शायद हो जाए। 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, हाँ। उससे हम आए इधर और सीधे ही हम नीचे पाड़ा पुल जो टूटा हुआ था वो ये झूलता पुल, उसके ऊपर से नीचे आए। और जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उसको कंधे लगा के छाती से ऐसे चुपका के ऊपर चढ़े। वो झाड़ी टूट गई हुई, उसमें से चढ़ गए। और नीचे हमारे जो दोस्त थे, हमारे साथ ये रनिंग करने वाले बंदे, उसको तैरना आता था तो वो भी नीचे कूद के आए। तो पहले ही उसने जो बंदा ने हाथ लगाया ना, तो वही इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसकी डेड बॉडी आई हाथ में, पहली बॉडी। और दूसरी की साइड के गया मेरा दोस्त, तो वहाँ भी एक लड़की थी बड़ी, शायद 25 उम्र की होगी, उसकी भी डेड बॉडी आई। फिर जो बच्चे थे और महिला थे, उसको बचाने के लिए हम उधर से नीचे से ऊपर चढ़ते हुए बचाते रहे। और नीचे से जो आदमी थे पुरुष, उसको नीचे से रस्सी से बांध के हम ले गए थे सबको। तो फिर आप लोगों ने कितने लोगों को जिंदा निकाला? हमने हमारे शायद से 80 से 90 ऊपर से लेके गए थे, इसमें औरत भी और बच्चे भी और आदमी भी हो गए। आप लोग सब लोग फिर पुलिस के साथ मिलकर? हाँ, फिर पुलिस के साथ, फिर पुलिस तो बाद उधर में नहीं आई? थी। पुलिस ने सिर्फ दो ही थे पुलिस कांस्टेबल वाले। थे जो हमारे साथ पानी में थे। बाकी जब हमने सारा, मतलब मैंने खुद चेक किया, सारी जिंदगियां जो जिंदा थी उन सबको, चाहे वो लड़की हो लड़का हो चाहे वो कुछ भी हो, सबको बचाया। जब डेड बॉडी की बारी आई निकालने की, तब जाके पुलिस प्रशासन आया। कल यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, सारा पुलिस प्रशासन वहीं था, क्योंकि मैं खुद वहाँ से रनिंग करा के लड़कों को ला रहा था। कम से कम 20 किलोमीटर रनिंग था। मोरबी के आउट हो या बाईपास होके हम वहीं से आए थे, सनाड़ा बाईपास होके। जब पूरा पुलिस प्रशासन वहीं था। यहाँ सिर्फ 2 ही पुलिस वाले थे जो हमारे साथ थे पानी में, और 2 वहाँ के आदिवासी है। वहाँ पे जो संस्था है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ के 2 आदिवासी, 2 पुलिस वाले और बाकी मेरे लड़के। इन्हीं लड़कों ने उधर से 14 से 15 लोगों ने कम से कम 100 से 150 जानों को बचाया, चाहे कोई भी हो उसमें। तब बोट नहीं थी। अगर एक बोट मिल जाती हमें तो हमें इतना दिक्कत नहीं होता। हमें सिर्फ उनको पकड़ पकड़ के बोट में बिठाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी औरतें ही थी जो तैरना नहीं जानती थी और बच्चे थे छोटे छोटे। तो बोट, जब बोट नहीं थी और आप इस तरह से प्रयास करें तो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हो? असहाय तो महसूस कर रहे थे, और भी हम फिजिकली अब बहुत वीक हो चुके थे 20 किलोमीटर रनिंग करने के बाद। फिर भी मेरे लड़के ने और हमने पीठ पे उछा के, हमसे 2 गुना वेट
आंटी 100 से ज़्यादा वेट की थी, फिर भी हमने उसको अपनी पीठ पे उठा के बहुत मुश्किल से हमने ऊपर चढ़ाया। वो करीब करीब 10-12 फीट तो होगा, 15 फीट। 15-20 फीट की ऊंचाई है, वहाँ से बहुत मुश्किल से हमने उनको ऊपर चढ़ाया। और बाद में जब पुलिस आई तो हम लोगों को जैसे भेड़ बकरियाँ उस तरह से हटा दिया गया। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर हूँ, इन लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग देता हूँ, तो हमारी कुछ रिस्पेक्ट है। वहाँ एक पीआई थी, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने आ गई। जब ज़रूरत थी बचाने की, आप किसी से भी सिविलियन से पूछ सकते हो आपको किसने बचाया, बोलेगा किसी सिविलियन ने। पुलिस बाद में आई, उसमें से 2 ही पुलिस वाले थे जो पानी में थे, बाकी सिर्फ अपनी सेल्फी लेके अपनी रोटियां सेक रहे थे। अगर इतना बड़ा हादसा हुआ, जब मैं आया वहाँ एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी इस साइड थी, और 2 से 4 पुलिस वाले थे, बाकी कोई नहीं था, सब बाद में आए। जब मैंने खुद चेक किया, एक भी जिंदा आदमी नहीं है, तब मैंने मेरे लड़कों को बोला कि अब आप बाहर आ जाओ। उसका कारण था क्योंकि ऑलरेडी वो 20 किलोमीटर रनिंग करके आ रहे थे, वो फिजिकली पूरी तरह थक चुके थे। फिर भी हमने अपना साहस दिखाते हुए 20 से मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा अंदर रहे पानी में और सबको निकाला। और जब डेड बॉडी निकालने की बारी आई, जब हम बोल रहे थे हम और भी आपको दे सकते, काम आ सकते, तो हमें ऐसे निकाला गया कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब वही कर रहे हैं। और सब चैनलों में मैं बताना चाहूँगा, आज की सबसे न्यूज़ वाले सब यही देखते हैं कि कौन राजनेता आया। सब यहाँ मैंने देखा एक राजनेता आ रहा है, घुटने बराबर पानी है, और वो ट्यूब लेके ऐसे सो रहा है और बोल रहा है कि मैं और मेरे कार्यकर्ता ये कर रहे, वो कर। नेवर। आप जो जान बची है उनका इंटरव्यू लीजिए, वहाँ जाके पूछिए आपको किसने बचाया, आपको सच्चाई पता चलेगी। अभी सारी न्यूज़ चैनल में हमें दुख हो रहा है कि जो मेरी टीम ने कार्य किया उसी को कोई नहीं देख रहा। जो जान बची है वो हमें ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, क्योंकि उसे पता है वो कहाँ से, मतलब किस हालात से बाहर निकाले हम उन लोगों ने। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं और कुछ नहीं। खैर वो तो ठीक है, वो विषम परिस्थिति है। तो नाव आने में कितना टाइम लगा? नाव आने में सब जो जिंदा लोग थे वो तो निकल गए थे, उसको हमने निकाल लिया। बाद में आधे घंटे बाद ये नाव एक आई थी, जो गुलाबी कलर की, उधर से इधर लोकल थी ना, वो ही आई थी। फिर भी आधे घंटे और भी हो गया, फिर ये जो नेवी वाले हैं ना वो आ गए, और तभी वो शुरुआत हो गई कि ये नीचे जी डेड बॉडी है जो पानी में अंदर, उसको बचाने के लिए जो जिंदा है उसी तो को बचा लिए थे। एक लड़की थी, वो सर वो देखी हो तो आपने, ये मुंह से इधर खून वाली, पूरी खून वाली, तो उसे इधर लटकाया और सीधे ऊपर खंभे पे चढ़ा के ऊपर चढ़ाया उसको 15 फीट ऊंचे। तो हमारे भी ये हाथ कमज़ोर हो गए थे क्योंकि हम भी रनिंग करके आए थे। उसका मुंह भी खून से लथपथ, हमारी बहन जो आर्मी की कैप थी वो भी पूरी खून से लथपथ हो गई थी, तो उसे ऐसे बचाए। और सिर्फ आखिर में बारी आई तो पुलिस और ये कर्मचारी आ गए जो नेतागिरी करने के लिए। तो उसमें ये नेतागिरी और हिंदू मुस्लिम नहीं देखना, हमें सिर्फ इंसानियत देखनी है। हिंदू मुस्लिम क्या हुआ? हाँ, इसमें क्या है कि सर अभी जो आया तो ये नेतागिरी शुरू हो गई कि नेतागिरी, ये कांग्रेस आई थी, जो वो एक मुस्लिम लेके वो उनकी थी, कोई तंत्र लेके नहीं आया था, कोई महानगर पालिका लेके नहीं आई थी। जो फर्स्ट नाव आई थी वो एक सिविलियन लेके आया था, और उसने ये नहीं देखा था वो कौन सी जात से, उसने वो देखा था कि मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान की औलाद हूँ और मैं इंसानों को बचा रहा हूँ। अभी बाद में देखा जाता हम ये कर रहे वो कर रहे, नेवर। कोई तंत्र ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तंत्र तब एक्टिव हुआ जब बॉडी निकालने की बारी आई। जिंदा लोगों को ना एनडीआरएफ ने निकाला था, ना किसी और टीम ने निकाला था, उनको सिविलियन ने निकाला था। और सबसे हमारी नगर पालिका की कमजोरी ये है कि हमारी नगर पालिका के पास एक भी तेरेया नहीं है, एक भी बोर्ड नहीं है। हमने 1969 में हमारे मच्छो होनारी देखी, उसके बाद भी आज तक मोरबी नगर पालिका के बाद एक भी बोर्ड ऐसी नहीं है जो चलने लायक हो। हमने यहाँ बहुत से हादसे देखे, लेकिन आज भी हमारी नगर पालिका कोई सबक नहीं ले रही। नहीं तो वो नाव जब आई, आप कह रहे हो कि मुस्लिम लेकर आए, तो क्या हुआ उसको? उसने बहुत सपोर्ट किया। जब बहुत लोगों को जब वो आ गई तो हमें सपोर्ट मिला, क्योंकि हम अपनी पीठ पे उठा के सबको नहीं ले जा सकते थे। क्या बता रहे थे आप? उसने 75 लाश उसने वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया, डेड बॉडी। जो नाव आई वो डेड बॉडी निकालने का काम शुरू हो गया। जिंदा लोगों को हमने अपनी जान पे खेल के सबको बचा लिया। जो उस साइड थे पूरे के पूरे मैंने और मेरी टीम ने, और 2 आदिवासी थे। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेरी टीम थी, और 2 पुलिसकर्मी भी थे, ये भी बोल रहा हूँ। 2 पुलिसकर्मी, 2 आदिवासी और बाकी मेरे 8-10 लड़के। इसने उधर से 100 से 150 लोगों को बचाया। जब सब बचा ले गए, आप जाके पता करना उस साइड से आपको किसने बताया, आंटी हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई पुरुष हो,
जब हम अपना काम करके हमारा एक आदमी गुम हो गया उसमें अफरा तफरी में, हमने सोचा उनको ढूंढते और मिल भी गया, हम जा ही रहे थे, हम कोई पब्लिसिटी नहीं है। मैं आर्मी का सोल्जर हूँ रिटायर, मेरे 2 बंदे हैं, उनको भी एक ही बात बताता हूँ, सबसे पहले देश सेवा। देश सेवा ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे रख के करें, ये भी एक देश सेवा थी। अपनी जान जोखिम में डाल के आप 10 लोगों की जान बचाते हो तो ये भी एक देश सेवा ही है। देश सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप बॉर्डर पे खड़े रहे सिर्फ। और जब हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के, आप देख सकते हो 20 से ज़्यादा फीट ऊपर था, हम 20 किलोमीटर रनिंग करके आए थे, फिजिकली पूरी थक चुके थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आर्मी में यही सिखाया हमने कि अपनी जान देख के भाई अगर 10 लोगों की जान बचती है तो बताओ, क्योंकि यही आर्मी की वसूल है, रूल है कि एक मौत के बदले 100 जिंदगियाँ बचती है तो बचाओ, क्योंकि एक के बदले में 10 जान जोखिम में नहीं डाल दी जाती फौज में आज भी। इसी कारण मेरे बच्चों को मैंने ट्रीट किया है, 1.5 महीने से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इन सभी की 4 तारीख को राजकोट सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में फिजिकली टेस्ट है और मुझे विश्वास है कि मेरे पूरे बच्चे पास होंगे, क्योंकि वो अभी से देश के प्रति निष्ठावान है, अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पे कि इन्होंने कैसे बताया कि लोगों की जान बचाई और मौके पर पहुँचे, और जो सच्चाई इनके मुंह से आपने सुनी, हमें लगता है कि वो काफ़ी कुछ कहने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति थी और किस तरीके से चीज़ों को डील किया जा रहा था। ललन टॉप का ये वीडियो आपने देखा, आपको ये वीडियो, इनकी बात कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूँ अभिनव और मेरे साथ हैं विजय। शुक्रिया।